काज पर न्यूज 24 के मेगा शो में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब हम कॉन्क्लेव के अगले हिस्से में आपको लिए चलते हैं, जहां अयोध्या मुद्दे पर बड़ी बहस शुरू होने वाली है। तीन साल मोदी सरकार, न्यूज 24 के इस खास मंच मंथन पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोदी सरकार की तीसरी सालगिरह है, इसीलिए हमने ये मंच सजाया है और 3 साल के सरकार के कामकाज का लेखा जोखा यहां पर हो रहा है। एक एक करके सरकार की तरफ से प्रतिनिधि, विपक्ष के नेता और समाज से जुड़ी अन्य हस्तियां हमारे इस सेशंस में शामिल हो रही हैं और जाहिर है हम उन तमाम मुद्दों पर बहस कर रहे हैं जो कि इस मोदी सरकार के दौरान छाए रहे। यह सत्र बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम उठाने वाले हैं हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे विवादित मुद्दा, जो कि मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर से जिंदा हो गया है। क्या है सवाल इस सेशन का, देखिए। क्या मोदी सरकार में सुलझ जाएगा अयोध्या विवाद? अयोध्या पर संवाद, बहस, कुछ भी कह लीजिए, करने के लिए मंथन के इस मंच पर मेरे साथ खास मेहमानों का भारी भरकम पैनल है। मेरे दाईं तरफ विनय कटियार जी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं और राम मंदिर आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा रहे हैं। मेरे साथ राज बब्बर जी हैं, इन्हें कौन नहीं पहचानता। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर। यहां मेरे बाईं तरफ जफरयाब जिलानी साहब हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं और यहां सुरेंद्र जैन जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर नेता। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत कर दीजिए। अयोध्या मुद्दा वैसे तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन विनय कटियार जी, हाल में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कि अब आपके समेत बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर मुकदमा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद यह मुद्दा फिर से जिंदा हो गया। आप भी ऐसा ही मानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा हिंदुस्तान की राजनीति में या हिंदुस्तान में एक बार फिर से जिंदा हो गया? ये जो मुद्दा है ये कोई अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद से ही जिंदा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत सालों से जिंदा है। 76 बार युद्ध हो चुके हैं, लगातार उस पर संघर्ष जारी है और ऐसी स्थिति में राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने, इसके लिए प्रयासरत हैं। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जो हम लोग 6 लोग बाकी रह गए, 8 लोग थे, 2 लोग दुर्भाग्य से हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उन 6 लोगों को फिर उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। बाकी लोग भी हैं उसमें, तो कोई नई बात नहीं है और अच्छा है। जो लगता हो सुप्रीम कोर्ट को करे, कोर्ट का मामला है, अदालत का मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इसमें भी विजय प्राप्त होगी और मैं समझता हूं कि जहां सारे लोग बलिदान हो गए उसमें और कुछ लोग भी जेल के अंदर चले जाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम का मंदिर वहीं जहां पर है वहीं बनेगा और आज की तारीख में जो कुछ है वहां राम है, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब विनय कटियार बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप जेल जाने को तैयार हैं, राम का मंदिर बने, आप जेल जाने को तैयार हैं? बिल्कुल बात सही आपने कही। मैं तैयार हूं, हर समय तैयार रहता हूं, पहले भी गया हूं जेल, इसके लिए अब भी तैयार बैठा हूं। जो भी जेल, जो भी अदालत सजा देगी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो भी गुणदोष के आधार पर ही होगा निर्णय। अभी क्या होगा मालूम नहीं। जिलानी साहब तो चाहेंगे कि हम लोग जेल जाएं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि जिलानी साहब को भी कहीं न कहीं सजा मिले और काम इनको मिले, अच्छा मिले, काम बढ़िया मिले। राम मंदिर के साथ साथ हम इनको और भी एक आध स्थान पर काम देंगे ताकि ये काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कटियार साहब, आप बच नहीं सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई पर साजिश रचने का गंभीर आरोप, सीधा आरोप लगाया। आपने कहा कि इस सरकार में खास तौर से सीबीआई खुले सांड की तरह हो गई। यह आपकी पहली प्रतिक्रिया थी जब यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि आपके ऊपर मुकदमा चलेगा?
सीबीआई पर आपने साजिश रचने का आरोप लगाया और उसके जरिए आपने सरकार पर आरोप लगाया। नहीं, मैंने सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने सीबीआई को जरूर कहा है कि खुला ये छुट्टा साड़ है, और हमारी सरकार में तो विशेषकर वो छुट्टा साड़ है। बाकी किसी की सरकार रहती थी तो कोर्ट को कहना पड़ता था, सुप्रीम को कहना पड़ता था कि ये रटा रटाया तोता है। तो तोता हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ तो खुला छुट्टा साड़ है। आप तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि ये अभी भी केज्ड पैरट है, अभी भी पिंजरे का तोता है। आप कह रहे हैं कि नहीं, सीबीआई एकदम खुला सांड है, जो उसके मन में आता है करता है और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, उसका सही है कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, उसको रहना भी चाहिए और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारों के तहत सब काम होगा तब तो फिर जांच नहीं हो पाएगी। तो जो सीबीआई चाहती है कि भाई जांच हो जाए, केस चल जाए, अदालत से निर्णय हो, तो अदालत से निर्णय होने दो, उसमें आपत्ति क्या है। तो सीबीआई क्यों साजिश करेगी आपके खिलाफ? नहीं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने साजिशें तो रची थी, तो उसके आधार पर साजिश चली आ रही है। बीच में किसी कारण से हम लोग 8 लोग अलग हो गए थे। अब उसमें से फिर सीबीआई ने उस समय से साजिश रच रही थी कि इनको 120B का केस चलाया जाए। तो अब वो केस चलानी चाहती है, तो अदालत का मन हुआ कि नहीं, इन लोगों को चला दिया जाए, तो चलाने दो, उसमें क्या दिक्कत क्या है। पर आपको सरकार से शिकायत नहीं है? सरकार चाहती आपको बचा सकती थी। नहीं, हमको किसी से शिकायत नहीं है। जब राम का मंदिर बनाना है तो जो राम का आदेश होगा उसी का पालन होगा। चलिए, मैं और डायरेक्टली कह देता हूं। आरोप ये लग रहा है सीधे सीधे बीजेपी ने जिन जिन नेताओं पर मुकदमा चलना है उनको ठिकाने लगा दिया, उनको शहीद कर दिया। अयोध्या का मुद्दा फिर से जिंदा हो गया और राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेकेगी, और बाकी जो नेता जिन पर केस चलेगा वो शहीद हो जाएंगे, जिनमें से आप भी एक हैं, विनय कटियार जी। नहीं, राजनीतिक रोटियां क्या सेकेंगे? रोटी तो सेकी सिकाई है पहले से, अब रोटी क्या सेकेंगे? देश की रोटी पकी है, देश के अंदर इतना काम हुआ है तो वो काम करेंगे। 2.5 करोड़ से ज्यादा तो गैस कनेक्शन बांट दिए हैं देश के अंदर, तो रोटी वहां पक रही है। आप, मुझे लग रहा है आप चाहकर भी सरकार के खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे हैं विनय कटियार जी। नहीं, बताइए, आपको सूली चढ़ा दिया। नहीं, और अयोध्या का मुद्दा 2 साल में जब उसका फैसला आएगा इस आपराधिक मुकदमे का, तब तक 2019 का चुनाव आ जाएगा। ऐसा लग रहा है फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन अगर आपको सजा हो गई और बाकी नेताओं को सजा हो गई तो फिर आपको ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। काहे ठगा हुआ महसूस करेंगे? जहां और लोग हैं उसमें मुलजिम, उसमें हम लोग भी मुलजिम रहे, तो आपत्ति क्या है? तो रहना चाहिए मुलजिम, बनना चाहिए मुलजिम। जो अदालत का निर्णय हो उसको मानना चाहिए, उसे भागने की जरूरत क्या है? और दुख की बात क्या है इसमें? सरकार ने क्यों नहीं बचाया आपको? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। अडवाणी जी को, जोशी जी को, आपको, उमा सरकार का काम बचाने का नहीं है, न किसी को गिराने का है, न बचाने का काम है। साजिश सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को काम अपना करने दो। सीबीआई सरकार में स्वतंत्र है, आप चाहे जितना प्रश्न पूछो, बात एक ही है, सीबीआई इस सरकार में पूरी तरह से स्वतंत्र है। विनय कटियार जी, और छुट्टा सांड उसको बना दिया है। साध्वी को देख लीजिए, असीमानंद को देख लीजिए, इशरत जहां के केस में देख लीजिए। अगर पिछली सरकारों की साजिश थी, इस सरकार में जांच पूरी तरह से यू टर्न मार के कहीं और जा रही है, लेकिन आपके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर आप निर्दोष थे, सीबीआई ने साजिश रची थी, तो आपके खिलाफ इस साजिश को इस सरकार में सीबीआई ने ठीक क्यों नहीं किया? अब ऐसा है ना, उसको प्रज्ञा के लिए भी यही कहा जाता था, सीमानंद जी के लिए यही कहा जाता था कि इन्होंने सब कांड कराए, बाकी कराए, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना, अदालत से हुआ ना। ये तो सब काम अदालत से हो रहे हैं, तो अदालत से होने दो। राम जन्मभूमि का जो मामला है जिसमें हम लोग सब फंसे हैं, तो अदालत में जब केस गया है तो अदालत से होने दो, इसमें बचाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैंने कोशिश कर ली अपनी तरफ से, आप सब भी देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन विनय कटियार जो पहले बोले थे सिर्फ उतना ही बोल रहे हैं, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। राज बब्बर साहब, आपको क्या लग रहा है सीबीआई को लेकर जो विनय कटियार कह रहे हैं, इस सरकार में सीबीआई स्वतंत्र है, पिंजरे का तोता नहीं है? आपकी सरकार ने साजिश रची थी राम मंदिर के केस में और इसीलिए आज सीबीआई इनके खिलाफ केस चला रही है। विनय जी का दर्द मैं समझ सकता हूं, ये खुलकर बात नहीं कह पा रहे हैं। ये तो बहुत साफ नजर आ रहा है
कि ये बात जग जाहिर है आज की तारीख में कि इन्हें हाशिए पर कर दिया गया है और इनको दर्द है उस बात का। दूसरा, ये मुझसे ज्यादा ज्ञान है इनको गांव खेड़े का। ये जानते हैं जो सांड जो खुला होता है वो सांड खुला जरूर होता है लेकिन किसी के कब्जे में जरूर रहता है। वो खुला सांड शाम को किसके दरवाजे पर जाकर सोता है, कौन से नुक्कड़ पर सोता है, इसका ज्ञान भली भांति इनको मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने तो कस्बों में देखा है, इन्होंने गांव खेड़े के अंदर जाके देखा है। ये सांड जहां पर खुला सोता है वो उसके कब्जे में है सीबीआई, और वो जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल बहुत साफ है। जो खुद आपने इस बात को कहा है, और मेरा ख्याल से मेरे आप कहलवाने से या यहां इस बात को कहने का कोई असर नहीं है। सम्मानीय कोर्ट ने, जस्टिस केहर ने इस बात को 31 तारीख को इन्हीं के एक पैरवी करने वाले को बहुत साफ लफ्जों में कह दिया है कि खामोश रहिए, इस केस की सुनवाई जल्दबाजी में नहीं हो सकती है। तो वैसे भी इसको समझना चाहिए, ये केस 1968 से चल रहा है, 4 केसेस हैं जिसका फैसला होना है। इतनी बड़ा फैसला होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी होगी। ये सिर्फ जानबूझकर इसको उस मुद्दे को उखाड़ने के लिए, ये मंदिर का मुद्दा, ये शुरुआत ही इसको सिर्फ जो एक साजिश के तहत हुई है। मैं बड़ी ताला खुलवाने से लेकर, जी हां, वो भी एक साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिएगा। मैं कहता हूं साजिश के तहत है। मुझे अच्छा जैन साहब आप बोले इस बारे में, अच्छा लगता है जब आप जैसे ज्ञानी वाह करते हैं, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में जो चीजें आती हैं वही होती हैं। और हमारे अंदर होता क्या है कि हम, हो सकता है कि आप जैसे ज्ञानी नहीं है जैन साहब, अपनी बात को कहने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले ही जब ये मुद्दा दोबारा से खड़ा हुआ तो मैं एस गोपाल की किताब को खंगोल रहा था, एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन। उससे कुछ वर्क देखते हुए, समझते हुए, पलटते हुए नजर आया कि आखिर ये मुद्दा है क्या। जफर साहब जैसे काबिल शख्सियत यहां बैठी हैं, वकील भी हैं, ये हमेशा कागजों के बीच की लाइन ढूंढते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं ना कहीं एक ईमानदारी के साथ में बीच की लाइन ढूंढी जाएगी कि 22-23 दिसंबर की रात को 1949 के अंदर जब वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह कहा गया गोविंद बल्लभ पंत जी को, और सहाय जो वहां के मुख्य सचिव थे, उनको कहा गया कि रात को मूर्तियां रख दी गई हैं। और जब मूर्तियां रख दी गई हैं तो उन्होंने कहा फौरन हालात को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए।